नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम दिल्ली के चुनाव के बारे में और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के बारे में। पूरा मामला क्या है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आतिशी सिंह ने पूछा कि क्या इस देश में कभी ऐसा हुआ जिसे Z+ की सुरक्षा मिली हो, उस पर बार बार हमला किया जाता है, पुलिस सामने तक न आए, हमलावरों को पकड़ा तक न जाए। ये सारे सवाल आतिशी सिंह ने उठाए। यह भी कहा कि दिल्ली में दो खिलाड़ी हैं, एक बीजेपी के कार्यकर्ता, दूसरा खिलाड़ी अमित शाह के अंदर में आने वाली दिल्ली पुलिस। वहीं भगवंत मान कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमले हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस एक्शन नहीं ले रही है और जब केजरीवाल के ऊपर हमला होने की सूचना थी, इसीलिए पंजाब पुलिस ने सुरक्षा दी थी। अब बीजेपी वालों ने सुरक्षा भी पंजाब पुलिस की हटवा दी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर जो हमले हो रहे थे, उसको मद्देनज़र देखते हुए पंजाब पुलिस ने उन्हें सुरक्षा प्रदान किया था, जबकि अरविंद केजरीवाल को पहले से ही Z+ की सुरक्षा उपलब्ध है। लेकिन चुनाव आयोग के दखल के बाद पंजाब पुलिस को अपनी सुरक्षा वापस करनी पड़ी, क्योंकि कहा गया कि किसी भी दूसरे राज्य की पुलिस सिर्फ 72 घंटे तक ही किसी की सुरक्षा कर सकती, जबकि उसके पास अगर खुद का सुरक्षा है तब। अब बात करते हैं हम कि आखिर पूरा मामला क्या अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है या सिर्फ राजनीति। अरविंद केजरीवाल ने भी मीडिया से कहा कि पर्सनल सुरक्षा को भी राजनीति को सुपुर्द कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। कम से कम सेफ्टी सिक्योरिटी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एजेंसियों का यह भी कुछ एजेंसियों का कहना है कि खालिस्तानी जो समर्थक है वो अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। इसको देखते हुए भी जो अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा है उसको बेहतर करने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि पिछले 3 महीनों में अरविंद केजरीवाल पर 4 हमले हुए। पहला हमला 24 अक्टूबर 2024 को विकासपुरी में हुआ। हमला पदयात्रा के दौरान हुआ था। हमला करने वाला शख्स बीजेपी के प्रदेश युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था, जिसका नाम रोहित सेहरावत बताया गया। दूसरा हमला 30 नवंबर 2024 को मालवीय नगर में हुआ। अरविंद केजरीवाल के ऊपर लिक्विड फेंका गया था। आम आदमी का आरोप था कि वो तेजाब था, जिससे अरविंद केजरीवाल की जान माल की क्षति हो सकती थी। तीसरा हमला 18 जनवरी को हुआ नई दिल्ली में, जहां से अरविंद केजरीवाल खुद उम्मीदवार हैं, गोल मार्केट के पास। इसमें एक शख्स पत्थर उछाला अरविंद केजरीवाल के गाड़ी के ऊपर से। 23 जनवरी को हरिनगर में चौथा हमला हुआ। यहाँ पर हमलावर झंडे और डंडे दोनों लेकर अरविंद केजरीवाल के नज़दीक भी पहुंचे, नारे भी लगाए। अब सवाल ये है कि सिक्योरिटी ब्रिज के साथ साथ ये लोग पहुंचे नज़दीक तक, कार तक, अरविंद केजरीवाल तक, तो एक्शन होना चाहिए। लेकिन एक हमले में
जो 30 नवंबर को मालवीय नगर में हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को, जिसका नाम अशोक झा बताया गया, उसको हिरासत में लिया गया। बाकी तीनों हमले में किसी को न गिरफ्तारी किया गया, न किसी से इंटरोगेशन हुआ, न किसी को कस्टडी में लिया गया। आखिर ये दिल्ली पुलिस, जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष कहें, सर्वे सर्वा कहें, 2 बार के दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और नई दिल्ली के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में आखिर चूक क्यों हो रही? Z+ की सुरक्षा सबसे बेहतर सुरक्षा मानी जाती है, जिसमें 63 जवान होते हैं और उनके बीच इस तरह के हमले हो जाना, और एक ही मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है, और आगे अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाला भी है, ये सभी जानते हैं। हालांकि परिस्थितियां आगे क्या होगी ये तो चुनाव के बाद पता चले। वैसे व्यक्ति पर आखिर क्यों हमला होता है? कहीं ना कहीं ये हमारी जो सुरक्षा एजेंसी हैं, जो Z+ की सिक्योरिटी की बात कही जा रही है, इस पर भी सवालिया निशान उठ रहा है कि आखिर ये नाकाम कैसे हो गई। इस तरह सुरक्षा तो बिहार के मुख्यमंत्री के पास भी है, पंजाब के मुख्यमंत्री के पास भी है, योगी आदित्यनाथ के पास भी है, अमित शाह के पास भी है, राजनाथ सिंह के भी पास है। तो क्या इन सभी के सुरक्षा में कभी आपने चूक सुना है? फिर अरविंद केजरीवाल को इस तरह की सुरक्षा में कैसे चूक हो जा रही है? अरविंद केजरीवाल का मानना है कि बीजेपी साम दंड भेद पूरी जोर आजमाइश कर रही है कि आम आदमी पार्टी की सत्ता को कैसे दिल्ली से उखाड़ा जाए, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो ये सुरक्षा की बात है, इस पर अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्हें भी इस पर सोचना विचारना चाहिए, और दिल्ली पुलिस को भी अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि हम इसी देश में, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, वैसे नेताओं को हमने खोया है जो सिक्योरिटी ब्रीच के कारण। तो इसलिए राजनीति एक अलग है, लेकिन सुरक्षा की बात हो तो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं राजनीति।